Hello everyone, this is Jyoti Tamrakar and today we are to read lesson 16 of our textbook, that is The Jackal and the Rodents. So jackal means CR, yeah, and rodents rat. Rats के लिए ये word use किया गया है. So let's see the introduction first. Habit is the second nature. हमारी जो habits होती हैं, आदतें, वो actually a kind of nature. वो एक तरीके का हमारा व्यवहार ही होता है. One can change the way of his lifestyle but not exactly his nature. कोई भी अपने रहने का तरीका, तौर तरीके तो बदल सकता है, बट नेचर जो होता है वो एग्जैक्टली चेंज नहीं होता है. So here is a story in which a jackal pretends to be pious one before the rodents and tries to eat them, killing one by one. So यहाँ पर हम देखेंगे एक जैकल होगा स्टोरी में. जैकल्स आर नोन टू बी वेरी कनिंग, धूर्त, बहुत ही चालाक, हम उनको जानते हैं इस चीज़ के लिए. सो वो क्या करेगा, पायस वन, सेंटली, संत की तरह अपने आप को प्रिटेंड करने वाला है, दिखाने वाला है. किसके सामने, रोडेंट्स के सामने. और कोशिश करता है कि इस तरह का दिखावा करके वो उन्हें एक के बाद एक खाता चला जाए. सो लेट्स रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपन टू दिस डेसिटफुल जैकल इन द एंड. तो हम लास्ट में देखेंगे, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, कि एक्चुअली इस ये बेईमान धोखेबाज जैकल के साथ एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन इंडोलेंट जैकल इन अ फॉरेस्ट. तो एक बार की बात है कि एक जंगल में कोई जैकल रहता था जो कि इंडोलेंट था. इंडोलेंट मीन्स लेजी, आलसी. He did not like hunting as it took a lot of running to hunt down the rabbits and bandicoot. So उससे जो है हंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि काफ़ी दौड़ना भागना पड़ता था अगर वो किसी रैबिट को पकड़ रहा है या किसी बैंबिकूट्स को, किसी और बिल में रहने वाले क्रीचर को पकड़ रहा है. तो He had always been thinking of the way to get easy meals without doing any tiring efforts. तो उसकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि कुछ ऐसा काम करूँ मैं कि मुझे खाना आराम से मिल जाए और कोई मेहनत भी ना करना पड़े, मुझे थकने वाला काम भी ना करना पड़े. But in order to fill his stomach, he must need something or the other. But क्योंकि पेट भरना है, राइट, तो कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था. So he hit upon an idea. तो उसने एक आइडिया सोचा. The jackal knew that there were lots of stupid creatures in the jungle. जैकल ये जानता था कि ये जो जंगल है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे कई सारे stupid creatures भी रहते हैं. कई सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार नहीं हैं, बहुत ही होशियार नहीं हैं. Making use of their stupidity was one पॉसिबिलिटी टू मेक हिज प्लान वर्क. तो उनकी जो मूर्खता है उसको उपयोग करके वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करना चाहता था. सब rodents were running around making a lot of noise a little way from the bush. The jackal watched the rodents. There were dozens of them. It was obvious that nearby hillock were full of rodent colonies. So इसी जैकल ने एक दिन देखा कि कुछ रोडेंट्स, कुछ रैट जो हैं वो किसी उस झाड़ियों के पास में जो है वो नॉइस कर रहे हैं. और जब जैकल ने उन्हें देखा तो देखा कि काफ़ी सारे हैं, डजन्स ऑफ देम मीन्स काफ़ी सारे हैं. तो ये बहुत ही ऑब्वियस था कि पास का जो हिलॉक है, पास की जो एक हिल टाइप का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर क्या होंगे, काफ़ी सारे रोडेंट्स होंगे. उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखी होगी, मीन्स बहुत सारे रोडेंट्स वहाँ पर रह रहे होंगे. द जैकल्स माउथ वाटर्ड. तो उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि उसका तो मील ही यही है. ही डिसाइडेड टू ट्रिक दोज फैट रोडेंट्स इनटू बिकमिंग इट्स ईजी मील. सो उसने सोचा कि कोई हम ट्रिक लगाते हैं, कोई ऐसा आइडिया लगाते हैं कि ये मोटे मोटे रोडेंट्स जो हैं वो मेरे आराम से मेरा खाना बन जाए. It surveyed carefully and saw the hillock were exactly they lived. तो उसने सर्वे किया, उसने बहुत ऑब्जर्व किया एंड देखा कि हाँ वही हिलॉक जो है, वही पहाड़ी जो है, उनके रहने का स्थान था. The next morning the cunning jackal stood on one back foot
near the colony in the rodents. तो दूसरी दिन वो जैकल तो कनिंग था और उसको अपने लिए इजी मील्स की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि वहीं पर उनके हिलॉक के पास जा कर के एक पैर पर जो है वहाँ पर खड़ा हो गया. इट फेस द राइजिंग सन. इसने सूर्य की तरफ अपना चेहरा कर रखा था. इट हैड इट्स आइज क्लोज्ड. उसने किसी संत की तरह अपनी आंखें बंद कर रखी थी. द rodents here were surprised when they saw a jackal standing in a very funny pose. तो उन चूहों ने जब देखा तो सरप्राइज थे वो कि ये कैसा फ़नी सा पोज बना करके खड़ा हुआ है ये जैकल. द rodent went near it to ask, बिग अंकल, why do you stand on one leg? तो उनमें से एक rodent उनके पास गया, जैकल के पास, और पूछा कि अंकल, आप ये इस तरह से एक पैर पर क्यों खड़े हैं. द जैकल opened one eye and said, idiot, haven't you heard about me? तो जैकल ने जैसे ही आँखें खोली, एक आँख खोल करके उसने कहा, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सुना है. एंड ही कॉल्ड दैम इडियट. उस जो रोडेंट आया था उसे उन्होंने क्या कहा, इडियट कहा. इफ़ आई पुट ऑल माई लेग्स डाउन द अर्थ विल फॉल डाउन इन डीप हेल एंड दैट विल किल यू ऑल. आई हैव टू स्टैंड लाइक दिस फॉर द सेफ ऑफ यू. और उसने एक बात बताई उस रोडेंट को. क्या बताया कि अगर मैं अपने चारों पैर नीचे रखूँगा ज़मीन पर तो ये अर्थ जो है वो डीप हेल मीन्स नरक में चली जाएगी और सब के सब मारे जाओगे. तो अगर तुम लोगों को सुरक्षित रखना है तो मुझे एक पैर पर ही खड़ा होना होगा. द rodent's chief could not understand how the earth would fall if the jackal put all his legs on it. तो रोडेंट का जो चीफ था उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैकल जब अपने सारे पैर मीन्स चारों पैर नीचे रखेगा तो अर्थ जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. किसमें, हेल में. सो ही आस्क्ड, ओ ग्रेट जैकल, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो उसने उस जैकल से कहा कि प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए. द जैकल स्पोक, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई डिड डीप पेनेंस स्टैंडिंग ऑन वन लेग इन द स्नो क्लैड हिमालय. तो उसने बताया कि मैं कई सौ सालों से मैंने तपस्या की है एक पैर पर खड़े होकर के हिमालय में. द पेनेंस एंडेड व्हेन गॉड शॉवर्ड फ्लावर ऑन मी. और मेरी तपस्या तब ख़त्म हुई जब भगवान ने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा करना शुरू की. गॉड सेड दैट बाय वर्च्यू ऑफ पेनेंस माई बॉडी हैड बिकम सो हैवी दैट if I put all my 4 legs on the earth will sink to the burning hell. तो उसने कहा कि ये जो मैंने तपस्या की थी उसी की वजह से भगवान ने बताया कि मैं इतना भारी हो चुका हूँ कि अगर मैं चारों पैर ज़मीन पर रखूँगा तो अर्थ जो है वो बर्निंग हेल, जलते हुए नरक में जो है वो चली जाएगी, गिर जाएगी. ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ सर्वाइव ऑन माई मर्सी. तो इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो अब मेरी दया पर ही जीवित हैं, जिंदा हैं. आई एम ऑन वन लेग सिंस दैन फॉर द सेक ऑफ ऑल क्रीचर्स काइंड. तो मैं तभी से एक पैर पर खड़ा हूँ ताकि सारे के सारे जीव जो हैं वो जिंदा रह सकें. ऑल द rodents gathered and paid respect to the jackal with folded hand. तो जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा ये बहुत ही बड़े संत हैं. तो सारे रोडेंट्स जो थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए. उन्होंने अपने हाथ जोड़ रखे थे किसके सामने, जैकल के सामने. समवन आस्क्ड, ग्रेट अंकल, व्हाई डू यू फेस द सन. फिर उन्होंने पूछा कि आप सन की तरफ चेहरा क्यों करे हुए हैं. टू वर्शिप द सन गॉड, इट रिप्लाइड द जैकल. तो जैकल ने कहा कि इसलिए ताकि मैं सूर्य की पूजा कर सकूं. एंड व्हाई इज़ योर माउथ ओपन. और मुंह क्यों ओपन है. तो इसका आंसर क्या दिया उसने, टू टेक इन एयर आई डोंट ईट फूड. ने कहा कि हवा खाने के लिए मैंने मुंह खोल के रखा है क्योंकि मैं खाना नहीं खाता हूँ बल्कि हवा ही खाता हूँ. माई डिवाइन पावर टर्न्स एयर इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी विच कीप्स मी अलाइव, क्लेम द जैकल. और जैकल ने कहा कि मेरे जो पावर हैं वो इस हवा को
चेंज कर देते हैं और वो क्या बन जाती है, एनर्जी, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, वरना मैं कुछ भी खाता नहीं हूँ। द rodents वर इम्प्रेस्ड बाय द टॉक ऑफ द जैकल। तो जैकल की बात सुन करके सारे के सारे rodents जो थे उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए। देयर वर नो मोर अफ्रेड ऑफ सेंट जैकल। तो अब उस संत सियार की से उन rodents को कोई भी डर फील नहीं हो रहा था। द क्राउड ड्रू नियरर इट टू इट, और वो उसके और पास आ गए। द जैकल वॉज वेरी प्लीज टू सी द स्टूपिड rodent बिलीविंग हिम, और उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये जो बेवकूफ़ rodents हैं वो मेरी बातों में आ गए। नाउ द rodents बिकम स्टॉन्च डिवोटी टू सेंटली जैकल। तो अब जो ये rodents थे वो बहुत बड़े डिवोटी, एकदम समर्पित हो गए, उसके भक्त बन गए एक्चुअली। किसके, जैकल के। इट वॉज अ न्यू गॉड, वो एक नए भगवान की तरह हो गया था उनके लिए। द rodents would gather around him every morning and evening to listen about his miracle power. This drew more rodents to the jackal. और हर शाम उसकी कथा प्रवचन सुनने के लिए शाम और सुबह जो है सारे के सारे rodents काफ़ी सारी नंबर्स में उसकी मिराकल पावर से रिलेटेड जो भी कथाएं होती थी, चमत्कारों की, उनको सुनने के लिए आ जाते थे। द rodents would turn to their holes late at night. और जब ये सब ख़त्म होता था, मतलब वो जब अपनी कहानियाँ सुना देता था, उसके बाद rodents अपने अपने होल्स में जाने के लिए उनको काफ़ी लेट हो जाता था। द जैकल वुड ग्रैब लास्ट 3 or 4 rodents एंड वुड ईट दैम। और लास्ट के जो 3-4 rodent होते थे उन्हें जैकल पकड़ करके खा जाया करता था। देन इट वुड स्लीप होल नाइट, उसके बाद आराम से सोता था वो। अर्ली इन द मॉर्निंग he would go to his appointed place to stand in his usual pose of Saint Jackal and the act continued. और सबके उठने से पहले ही वो अपने पोज में, संत जैकल की तरह के पोज में जो है वो खड़ा हो जाता था, और उसका जो एक्ट था, उसका जो गेम था, वो वापस वैसे का वैसे चल रहा था। With the passage of time, the chief of rodent noticed the gradual lesser number of the rodent of his colony, which made him worried. तो क्योंकि अब वो डेली खा रहा था कुछ कुछ चूहों को, तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो रोडेंट के चीफ को ऐसे फील हो रहा था कि शायद उसकी जो कॉलोनी है वहाँ पे रोडेंट्स कम होते जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एक चिंता की बात थी। वन डे ही आस्क्ड सेंट जैकल अबाउट दिस मैटर। तो एक दिन उसने पूछा सेंट जैकल से कि ओ सेंट जैकल, for the last few days I have been noticing that number of rodent is decreasing. What is going on? तो उसने कहा कि सेंट जैकल, कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे rodents जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? The jackal raised his paw and announced, "O rodents of little wisdom, what is happening? It is very natural. It was bound to be so." तो उसने एक संत की तरह, एक महात्मा की तरह बोला कि एक छोटी बुद्धि वाले रोडेंट, क्या हो रहा है, ये तो नेचुरल है, ऐसा तो होना ही था। Whoever worship me with true faith goes to the kingdom of heaven. जो भी मेरी सच्ची भक्ति करता है उसे स्वर्ग में जाना ही है। Many of my devotee rodent have been blessed. और इसीलिए बहुत सारे rodent जो मेरे डिवोटी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। द चीफ क्लोजली एग्जामिन अ पॉट वैली। तो चीफ जब उनके पास थे, किसके, रोडेंट के, तो उन्हें उसका जो पेट है वो किसी पॉट वैली की तरह, पॉट वैली जब पेट बड़ा हो जाता है दैट इज़ पॉट वैली, तो उसका गोलू मोलू सा पेट उनको दिखाई दे रहा था। ओके, इट हैड बिकम वेरी फैट, और वो काफ़ी मोटा हो चुका था। इज़ इट्स वैली द किंगडम ऑफ हेवन वेयर द rodent हैव गॉन, ही वंडर्ड। उसे एक कन्फ्यूज़न था, मीन्स उसे ऐसे फील हो रहा था कि कहीं ये पॉट वैली ही वो किंगडम ऑफ हेवन तो नहीं है जहाँ पे सारे के सारे rodents जा रहे हैं। द चीफ अल्टर्ड alerted other rodents about it and decided to go to the house last of all the rodents. तो चीफ जो थे उन्होंने अलर्ट कर दिया बाकी rodents को, और ये भी डिसाइड किया कि लास्ट में
मैं ही अब होल में जाऊंगा। When the rodents were going into their holes after singing, the jackal tried to grab the tail ender. तो जैसे ही डेली होता था वैसे ही जब वो गाने बजाने के बाद में, स्टोरी सुनने के बाद अपने अपने होल्स में जा रहे थे, तो जैकल ने आखिरी के जो रोडेंट्स थे उनको पकड़ने की कोशिश की। द रोडेंट चीफ वॉज द एंड टेल, और सबसे लास्ट कौन था? रोडेंट का चीफ। इट वॉज अलर्ट एंड जम्प्ड आउट ऑफ द रीच ऑफ द जैकल्स फॉ। तो वो ऑलरेडी अलर्ट थे, तो जैसे ही जैकल ने उनको पकड़ने की कोशिश की वो वहाँ से जंप करके हट गए। देन द चीफ कॉल्ड ऑल द रोडेंट्स टू अटैक एंड द चीफ इटसेल्फ वेंट फॉर द थ्रोट ऑफ द डेसर्टफुल जैकल। तो उन्होंने सारे के सारे रोडेंट्स को आवाज़ दी अटैक करने के लिए, और वो खुद ही उसके गले पर चढ़ बैठे। किसके ऊपर? उस धोखेबाज जैकल के गले पर। Hundreds of the rodents covered the jackal and tore it bit by bit. और इतने सारे चूहे जो थे उन्होंने उस जैकल को पूरी तरह से कवर कर लिया, और विद देयर शार्प टीथ उन्होंने उसको जो है वो कुतर कुतर के काट डाला। मीन्स उसकी डेथ हो गई। वो सो सैड। द जैकल कुड नॉट एस्केप बट डाइड एन एगनाइजिंग डेथ। तो उसकी डेथ जो थी बहुत ही पेनफुल थी, लेकिन इट वॉज द रिज़ल्ट ऑफ हिज कनिंग आइडिया। तो उसकी डेथ हालांकि बहुत ही बुरे तरीके से हुई, लेकिन ये किसका रिज़ल्ट था? उसका जो कनिंग आइडिया था उसकी वजह से ही उसको ऐसी डेथ को फेस करना पड़ा। ओके, सो हाउएवर द जैकल वॉज क्वाइट कनिंग, बट चीफ ऑफ द रोडेंट्स जो थे वो काफ़ी क्लेवर थे, एंड लास्टली उन्होंने अपनी कॉलोनी के बचे हुए लोगों की जान जो है वो बचा ली। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी कि जैकल के साथ क्या हुआ। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।